अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई होप यू विल बी फाइन। आज हमारा टॉपिक है एंटीबॉडी। इम्यूनिटी में हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और साथ ही साथ कम्प्लीमेंट सिस्टम उसको हमने डिस्कस किया है। अगर आप उस लेक्चर को देखना चाहते हो तो आई बटन पर क्लिक कीजिए, और अगर आप कंप्लीट चैप्टर को स्टडी करना चाहते हैं, वीडियो देखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दिया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी है क्या? एंटीबॉडी हमारे साथ अगर हम इसको डिफाइन करें तो एंटीबॉडी इज आल्सो नोन एज इम्यूनोग्लोबिन। इट इज़ ए लार्जर वाई शेप प्रोटीन विच फंक्शन एज which is used by the immune system to identify and neutralizes the pathogenic bacteria and viruses। जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, वायरसेस होते हैं, उसको आइडेंटिफाई करता है और उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। कौन सी? ये एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी जो है इसको वाइट ब्लड सेल जो है इसकी टू पार्ट्स है, एक होता है टी सेल, दूसरा होता है बी सेल। जो बी सेल पार्ट है ये इसको सीक्रेट करता है। जो एंटीबॉडी होते हैं ये बी सेल से सीक्रेट होते हैं, या बी लिम्फोसाइट सेल भी उसको कहा जाता है। अब जबकि हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर किस तरह होगा, तो जो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है ये हमारे साथ जो है 4 चेन पर मुश्तमिल होगा। जो फर्स्ट चेन है इसको कहा जाते हैं लॉन्ग चेन या हैवी चेन कहलाते हैं। जो हमारे साथ 2 चेन पर मुश्तमिल होगा, एक हमारे साथ है ये, और ये हमारे साथ 2 हैवी चेन है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारे साथ 2 इन नंबर होते हैं। और जो लाइट चेन है ये रीजन, ये साइड और ये साइड, ये हमारे साथ लाइट रीजन है, या इसको हम शॉर्ट रीजन भी कहते हैं। अब जो लाइट रीजन है या लाइट चेन है, इसके अंदर जो मैंने ये सुर्ख कलर के डॉट डॉट जाहिर किए हैं, ये हमारे साथ अमाइनो एसिड है, या पॉलीपेप्टाइड अमाइनो एसिड भी इसको कहा जाता है। कि जो ये एंटीबॉडी है ये हमारे साथ प्रोटीन से बने होते हैं और अमाइनो एसिड इसका यूनिट है, तो ये इसके अंदर होंगे। और ये बेसिकली जो एंटीबॉडी होते हैं ये बाई सल्फाइड बॉन्ड जो है एक दूसरे, इसकी वजह से एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं। अब जो एंटीबॉडी है ये हमारे साथ इसके 2 रीजन होंगे ताकि हम इसको आइडेंटिफाई कर सके। और ये जो एंटीबॉडी है ये इसको जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है या एंटीजन आता है ताकि उसको आइडेंटिफाई करे और ये इसके साथ कम्प्लेक्स बना सके, कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना सके जो एंटीजन होता है। तो इसके 2 रीजन है, एक होता है हमारे साथ कांस्टेंट रीजन, एक होता है कांस्टेंट रीजन, और दूसरा हमारे साथ होता है वेरिएबल रीजन। जो कांस्टेंट रीजन है ये कांस्टेंट होता है, ये अपने नंबर एंड पोजीशन जो है ये चेंज नहीं करता, ताकि कोई एंटीजन एंटर हो सके तो ये उसके साथ अपनी जो स्ट्रक्चर है या जो अपनी नंबरिंग है, पोजीशंस है अमाइनो एसिड की, ये उसको चेंज नहीं करता, ये कांस्टेंट होता है। और जो दूसरा रीजन है ये वाला रीजन, ये हमारे साथ होता है वेरिएबल रीजन। जो वेरिएबल रीजन है ये हमारे साथ थ्रू आउट द एंटीजन जो अटैच होता है उसके साथ चेंज होता है, वेरिएबल होता है। तो इसकी वजह से जो एंटीबॉडी है इसको हम कहते हैं कि ये हमारे साथ थर्ड लाइन जो डिफेंस है ये उसके साथ स्पेसिफिक होता है। मतलब एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी एक स्पेसिफिक एंटीजन के साथ अटैच होगा। मतलब अगर एक एंटीबॉडी है और वो सिर्फ और सिर्फ मतलब एक बैक्टीरिया है या लेशमीनिया है या कोई और भी पैथोजन है जो उसके साथ अटैच होता है, तो वही एंटीबॉडी सिर्फ उस बैक्टीरिया के साथ अटैच होगा, उसका किसी दूसरी और एंटीजन के साथ लेना देना नहीं होगा। तो इस वजह से ये स्पेसिफिक है। जिस तरह एक स्पेसिफिक लॉक के लिए एक स्पेसिफिक की होता है, तो इसी तरह एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी एक स्पेसिफिक एंटीजन के लिए होता है। तो जो एंटीजन होगा वो इस पोर्शंस के साथ अटैच होगा, जो वेरिएबल पोजीशन है इसके साथ अटैच होगा। जो एंटीजन है मतलब एंटीजन बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, इन्हीं पैथोजेनिक पार्टिकल। जो एंटीजन होता है जब ये एंटर होता है ह्यूमन बॉडी में, तो ये जो एंटीबॉडी का सिस्टम है ह्यूमन बॉडी में, इम्यून सिस्टम में जो एंटीबॉडी है इसको स्टिमुलेट करते हैं। अब जो एंटीजन है जो एंटीजन है ये एंटीजन एक कंप्लीट बैक्टीरिया भी हो सकता है, या इसका कोई कंपोनेंट या पार्ट भी हो सकता है, सेल वॉल वगैरह, ये एंटीजन हो सकता है। तो खुलासा ये हुआ जो एंटीबॉडी है ये हमारे साथ वाई शेप प्रोटीन है, लार्जर।
इसका काम क्या है, जो इम्यून सिस्टम है ये इसको यूज़ करके आइडेंटिफाई करता है और न्यूट्रलाइज करता है जो पैथोजन होता है, और पैथोजन में हमारे साथ वायरस भी होता है, बैक्टीरिया भी होता है, कोई भी, तो ये हमारे साथ इसका फंक्शन ये है, और ये हमारे साथ वाई शेप का होता है। और इसको दूसरा नाम अगर आपको एमसीक्यूज में आ जा सके तो जो एंटी अमीनोग्लोबिन भी इसको कहा जाता है, आईजी, इसको हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको हमने कहा कि इसके अगर हम स्ट्रक्चर में बता सके, जो स्ट्रक्चर है इसका 2 रीजन पर स्ट्रक्चर होगा, 4 चेन होते हैं, 2 होते हैं हमारे साथ हैवी चेन और 2 हमारे साथ होते हैं लाइट चेन। अब जो हैवी चेन है ये हमेशा पैरेलल होंगे एक दूसरे के साथ, और जो लाइट चेन है ये इसके साथ बिल्कुल साइड बाय साइड होंगे और इसके साथ बाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ अटैच होंगे। फिर मैंने कहा कि इसकी 2 रीजन है, एक हमारे साथ है कांस्टेंट रीजन और दूसरा हमारे साथ है वेरिएबल रीजन। जो बैक्टीरिया होता है उसमें जो चेंजेस आते हैं टाइम बाय टाइम, ये हमारे साथ वेरिएबल रीजन की वजह से होते हैं, जो कि ये वेरिएबल होता है, चेंज होता है, और ये हमारे साथ जो एंटीजन होता है वो इस वेरिएबल रीजन के साथ अटैच होता है। अब आने वाले लेक्चर में हम इसकी डिफरेंट टाइप्स और जो फंक्शन है एंटीबॉडी का, कि ये किस तरह बैक्टीरिया के साथ एक्ट होता है या किसी एंटीजन के साथ कम्प्लेक्स बॉन्ड बनाता है, ये किस तरह इसको आइडेंटिफाई करता है, तो फिर इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ तक आपको कोई मसला है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।